बड़ी खबर इस वक्त आ रही है मुंबई में लाउड स्पीकर से जुड़ी हुई। लाउड स्पीकर पर अजान से जुड़ी ये बहुत बड़ी खबर। पुलिस सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है कि मुंबई की 72% मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम कर दी गई है, जबकि कई जगह लाउड स्पीकर बंद कर दिए गए हैं। बीते दिनों लाउड स्पीकर को लेकर काफी हो हंगामा हुआ था, अजान की आवाज को लेकर काफी हो हंगामा हुआ था। और इस बीच मुंबई में लाउड स्पीकर से जुड़ी हुई बड़ी खबर, लाउड स्पीकर पर अजान से जुड़ी हुई ये खबर हमारे सहयोगी आशीष दे रहे हैं, जिनके मुताबिक पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि मुंबई की 72% मस्जिदों में लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। सनसनी फैला दी कि कीव और उत्तरी यूक्रेन से बैरंग लौटने का बदला पुतिन डॉनबास में लेने की तैयारी में है। इसलिए वो यूक्रेन के नक्शे से डॉनबास का वजूद ही मिटा देना चाहते हैं, उसे पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहते हैं। Вже найближчим часом хочуть буквально добити і знищити Донбас। हालांकि यूक्रेन ने भी आखिरी सांस तक रूस से लड़ने की कसम खाई हुई है, इसलिए उसने एक बार फिर पश्चिमी देशों से और हथियार देने की मांग उठाई। लेकिन इसके साथ ही डॉनबास में रहने वाले अपने लोगों को यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों की तरफ जाने को भी कह दिया। वहीं पोलैंड सीमा के पास यूक्रेन के लवीव शहर को रूस ने अपने मिसाइल हमलों से तबाह कर दिया। बताया गया कि इन हमलों में 7 लोगों की मौत हो गई, साथ ही 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और इन्हीं हमलों से जुड़े एक वीडियो में कुछ मिसाइलें लवीव शहर की तरफ बढ़ती नजर आईं, जिन्होंने पल भर में इस शहर का नक्शा बदल कर रख दिया। इस हमले के बाद शहर के चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। एक तस्वीर में तो कार रिपेयर करने वाली दुकान आग की लपटों से घिरी दिखी, जबकि इसके ठीक नीचे ट्रेन चल रही थी, यानी वहां ऐसी तस्वीरें आम हो चुकी। इसी तरह एक जगह कई लोग बेखौफ सड़क से गुजरते दिखे। असल में उनके पीछे काले धुएं का गुबार दिखाई दिया, लेकिन फिर भी वो बेफिक्र आगे बढ़ते रहे। पुतिन की सेना ने जिस जगह ये हमले किए वहां से यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड की सीमा सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। असल में पोलैंड से सटे इलाके में मिसाइल बरसाकर पुतिन ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला तो यह कि उन्होंने यूक्रेन के बर्बाद हो रहे शहरों में एक नाम और जोड़ दिया है, और दूसरा पोलैंड सहित अन्य देशों को ये संदेश भी दे दिया है कि उनका नंबर भी आ सकता है अगर उन्होंने जेलेंस्की की मदद करना जारी रखा। इस मिसाइल अटैक के बावजूद जेलेंस्की सरकार ने साफ किया कि वो झुकने वाली नहीं है। रूस के इस हवाई हमले में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन घायलों में एक बच्चा भी शामिल बताया गया। इस बीच काला सागर में डूबने वाले रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा से बचाए गए नौसैनिकों का एक वीडियो रूस ने जारी किया, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद रूस अपने ही जाल में फंस गया और मॉस्कवा जहाज से जुड़े उसके दावों पर सवाल उठने लगे। अब तक हादसे से जुड़ी कोई तस्वीर तक सामने नहीं आई थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर मॉस्कवा के कुछ वीडियो डाले गए। वीडियो में जहाज से काले धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखा। वीडियो में मॉस्कवा के करीब एक और जहाज दिखा जो शायद नौसैनिकों के रेस्क्यू के लिए पहुंचा था। मॉस्कवा पर लगी आग बेहद भयंकर थी। दावा यह किया गया है कि इस आग में सैकड़ों नौसैनिकों की जान चली गई थी। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि यह आग कैसे लगी। रूस कहता आया है कि काला सागर में आए तूफान के बाद किसी तकनीकी खामी की वजह से मॉस्कवा में आग लगी, और यूक्रेन का दावा है कि उसकी नेपच्यून मिसाइल के हमलों ने रूस का सबसे घातक जंगी जहाज ढेर कर दिया। लेकिन अब तक रूस ये मानने को तैयार नहीं था कि मॉस्कवा के साथ उसके सैकड़ों नौसैनिक भी डूब गए। दावा किया गया था कि मॉस्कवा पर 510 लोग सवार थे, जिनमें 400 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। हालांकि रूस की तरफ से इन दावों पर अब तक कुछ नहीं कहा गया था, जिसके बाद अब रूस ने एक वीडियो जारी किया। इंटरनेट पर डाले गए वीडियो में रूस के कई सैनिक एक कतार में खड़े दिखे। दावा किया गया कि ये मॉस्कवा से बचाए गए नौसैनिक हैं, जिनसे रूस की नौसेना के बड़े अधिकारियों ने मुलाकात की। लेकिन इंटरनेट पर लोगों ने वीडियो में दिख रहे सैनिकों की गिनती शुरू कर दी। एक न्यूज एजेंसी ने वीडियो ट्वीट करते हुए दावा किया कि सैनिकों की आगे वाली कतार में करीब 50 नौसैनिक हैं और कुछ नौसैनिक पिछली पंक्ति में हैं। रूस का जो जंगी जहाज काला सागर में बर्बाद हुआ वो कोई मामूली युद्धपोत नहीं था। इसी युद्धपोत ने यूक्रेन में बर्बादी की कहानी लिखी थी। जब से ये युद्धपोत डूबा है तब से पुतिन बेहद गुस्से में है, और एक नया वीडियो जारी होने के बाद तो आरोपों के घेरे में पुतिन ही आ गए हैं। हालांकि रूस के जंगी जहाज मॉस्कवा पर 500 से ज्यादा जवानों और अफसरों की तैनाती रहती थी। ये बात खुद रूस भी कई बार कह चुका है। 2014 में क्राइमिया पर कब्जा करने के बाद से ही रूस का जंगी जहाज मॉस्कवा काला सागर में तैनात है। खास बात यह भी है कि रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें ऑडियो नहीं है। मतलब इस बात का खास ध्यान रखा गया कि अफसरों और नौसैनिकों की बातचीत कोई सुन न पाए। मारियोपोल पर कब्जे की जंग अपने आखिरी दौर